श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ। नाहो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना। जिन तू नाही बीसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा। शरण परे की राखो शर्मा। जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हो करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै। हर तक गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो गुर सोह झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह। सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहियै। सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिनको कृपा करी सुख दाते। तिन साधु चरण लै हृदय पराते। सगल नाम निधान तिन पाया। अनहद शब्द मन बाजंगा। जिनको कृपा करी सुख दाते। तिन साधु चरण लै हृदय पराते। सगल नाम निधान तिन पाया। अनहद शब्द मन बाजंगा। कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्वा। सत नाम तेरा परा पूरबला। कहो नानक
भगत पे शरणाई। देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है। तू आपे कथै तै आप बखान है। नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा। तेरी गत मित तू है जान, तू आपे कथै तै आप बखान। नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तखत मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। कल तक दी विचार विच आप जी ने 18 बंदां तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु जी 1083 अंक ते 19वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन विरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इक जिन को कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय बराते। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साढ़े उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली
विचार विच अखीरली पंक्ति विच गुरु पातशाह ने ये बचन कीते सन कि दृष्टमान है सगल मथेना, जिन्ना भी संसार दिस रहा है ये सारा फानी है, नाशवंत है। एक मांगो दान गोबिंद संत रेना। हे परमात्मा, मैं संसार दे सुख तेरे पासों नहीं मंगदा। मैनू ये नहीं चाहिदा धन संपदा चंगे पदार्थ मैनू मिल जा, मैं ये नहीं मंगदा, क्योंकि संसार तो फानी है। जो संसार नहीं रहेगा पदार्थ किवें रहणगे। इस करके मेरे मालक जी, मैं तेरे दर तो मंगदा जरूर हाँ, पर मंगण वाली दात मंगदा। तेरे जिहड़े संत जन हन, प्रभु दे प्यारे नाम रसीए हन, उन्हां नाम रस्सियां दी मैनूं रेणा चरण धूड़ी देना करो, ताकि उन्हां दी मैं चरण धूड़ी प्राप्त करके नाम जप सकां, संगत करके अपने जीवन नूं सफला कर सकां। फिर कहंदे वो चरण धूड़ी दा की करोगे? पातशाह कहंदे मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा। उस चरण धूड़ी नूं मस्तक मत्थे नाल लावांगा, मत्थे नाल ला के फिर मैं परम पद भी प्राप्त कर लवांगा। पर जिसनूं जिहदे मत्थे दे चंगे भाग हुंदे ने ना, असल विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ कि जिन को कृपा करी सुख दाते। कि सतगुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ साधु संतां गुरमुखां दी गुरु की संगत प्राप्त हो जाती है। तो सतगुरु कहते नहीं भाई, जिन को कृपा करी सुख दाते। जिन्हां जीवां उत्ते सुखां दे दाते परमेश्वर ने, प्रभु ने, वाहिगुरु ने जिन्हां जीवां उत्ते किरपा कर दी, रहमत कर दी, तिन साधु चरण लै हृदय पराते। उन्होंने गुरु रूपी साधु प्रतख रब दे प्यारे उन्हां दी संगत करके वो चरण जिहड़े ने महापुरखां दे गुरमुखां दे अपने हिरदे अंदर पराते परोले। भाव गुरु दे चरण जिहड़े ने वो अपने हिरदे अंदर उन्होंने बसाना कीते हैं, क्योंकि रब दे प्यारे जिहड़े हुंदे ने वो प्रभु दे चरणों के भौरे बन जाते हैं। हुण सवाल पैदा हुंदा है, जिहड़े इस तरह जिन्हां ने गुरमुखां ने अपने हिरदे अंदर गुरु के चरणों नूं वसा लिया, परमात्मा की इबादत करते बंदगी करते हैं, वो साधु संत महात्मा किहो जे हैं? साधु कहते किनू ने, महात्मा संत किनू कहते हैं? पंजवें गुरुदेव धन गुरु अर्जन देव महाराज सहस्कृति बाणी दे विच इस सवाल का उत्तर दिंदे ने। सतगुरु आखदे हैं कि जिहड़े नाम रसीए बंदगी करन वाले हैं, उन्हां साधु महात्मा संत जनां दे लक्षण 6 लक्षण पातशाह ने वर्णन किए हैं। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख वर्जत है, भोजनं गोपाल कीर्तनं, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है, उपदेशं सम मित्र सतरा भगवंत भगत भावनी, पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कह, खट लक्षण पूर्ण पुरख है, नानक नाम साध सवजन है। सतगुरु जी फरमान करते पहला गुण रब दे प्यारियां विच साधु जन जिन्होंने अपने मन नूं विकारां वल्लों साधिया होया,
वो राम दे नाम की माला जपते ने, राम दे नाम का मंत्र जपते ने ते ध्यान किहदा धारण करते हैं। साडे भारत देश दे विच कोई किस तरीके ना किसी ध्यान दा किस तरीके किसी ध्यान धरदा है, पर साडे गुरु साहिबान का सानूं हुक्म है कि सिखा तो शब्द का ध्यान धारण करना है। तू शब्द का उपासक है, शब्द दे लड़ लग के जो शब्द नाल जुड़ेगा, शब्द ही ब्रह्म है। तो जो शब्द नाल जुड़ांगे सानूं अपने अंदर दी विचार जिहड़ी साडे अंदर है, अंदर साडे की वरत रहा है, उहदे बाद सानूं ज्ञान प्राप्त होवेगा। फिर वो जो शब्द नाल जुड़ांगे, शब्द की विचार साडे हिरदे अंदर बस जाएगी। असी उस मालक प्रभु नूं फिर अपने अंदर ही प्राप्त करना वा। भगत पीपा जी के वचन है ना कि जो ब्रह्मिंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त होए, सतगुरु होए लखावै। कहते जो ब्रह्मांड दे विच आपां देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड विच देखते हैं, वो सोई पिंडे उही साडे पिंडे विच है। भाव जिहड़ा ब्रह्म परमेश्वर सारे ब्रह्मांड समाया होया, वो साडे पिंडे साडे शरीर दे अंदर बैठा होया है। पर लभदा कोणा नूं? कहंदे जो ब्रह्मिंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। जिहड़ा खोज लैंदा लभ लैंदा। लभना किवें आ? लभण दी जुगती चाहीदी है। तो जुगती मिलती कित्थों है? जुगती मिलती है गुरु साहिबान पासों। गुरु दसदा कि सिखा आ कारज कर, जे ये कारज करदा जावेगा तो सच जानी तैनूं फिर अपने अंदरों ही उस परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हुण जिहड़ा जीव तां गुरु के बचनां नूं कमाउंदा, अमृत वेले की संभाल करदा, नाम बाणी का अभ्यास करदा, दसां नूहां की किरत करके दसवां दसौंद गुरु के निमित्त किसी लोड़वंद की सहायता करदा, या गुरु के लंगरां वास्ते और गुरु घर के कारजां लई वो माया वरती जावे, तो गुरु सवारियो फिर वो इहो इस तरीके नाल कढ़िया होया दसवंध जिहड़ा है गुरु के दर ते प्रवान हुंदा है। जिहड़ा इस तरीके दे नाल फिर अपना आप नहीं जनाउंदा। कई बार हुंदा ना, सिख बाणी भी पढ़दा, सिख अमृत वेले की संभाल भी करदा है, तो फिर सिख अपना आप जनाउंदा कि मैं इन्ना समा बाणी पढ़दा हाँ, मैं 5 बाणियां दे नितनेम नाल सुखनी साहिब दा पाठ करदा हाँ, मैं नाल आसा दी वार भी पढ़दा, मैं नाल 5 ग्रंथी पढ़ दिंदा, मैं सहज पाठ भी महीने 2-2 कर दिंदा हाँ। ये तो फिर अपना आप जनाना हो गया। अपना आप कदे नहीं जनाना। ये याद रखना कि मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा गुरु मेरे पासों पढ़ा रहा। मैं नहीं उठ रहा, मेरे गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की है, फिर मैं अमृत वेले उठ रहा। उही उठांदा ना। जीव की की ताकत है? उहदी मर्जी है, अख खोले, उहदी मर्जी ना खोले, कि जी की पता जी सुता रह जाए। ये परमात्मा दी खेडां ने। शुक्र करिया करो जे असी अमृत वेले सानू बैठण दा समां मिलिया, जागण दा समां मिलिया, अमृत वेले नाम बाणी दे प्रवाह विच आपां इशनान करदे हां, ते सच जाणिओ फिर शुक्र करो परमात्मा तेरा शुक्र है ते अज किरपा करके मैनूं इन्ने वजे उठाणा कीता। मैं तो इन्नी बाणी पढ़ाई है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। सतगुरु तुसां ने किरपा की, रहमत की है, फिर पातशाह मैं बाणी पढ़ी है। जो असीं इस तरीके दे नाल गुरु का बार बार शुक्र करांगे ना, तो कदे भी फिर हंकार नहीं आवेगा। फिर जो खोजै सो पावै। जिहड़ा इस ब्रह्मांड विचों उस हिरदे रूपी घर विचों परमात्मा नूं लभ रवेगा, फिर वो प्राप्त कर लवेगा। यही गुरबाणी ही एक तरीका है, मार्ग है उस परिपूर्ण परमात्मा नूं मिलण दा। क्योंकि बाणी की है? बाणी ब्रह्म है। जो बाणी विच ब्रह्म की ही गल की गई है, ब्रह्म तो बिना दूजी गल नहीं की गई। तो ज्यों ज्यों आपां बाणी नाल जुड़ते जावांगे, अभ्यास करते जावांगे,
त्यों ते साडी गुरु नाल नेड़ता बनेगी। साडी गुरु नाल नेड़ता बन गई तो गुरु ने परमेश्वर अंदर बैठा सानू दिखा देना है। सो सतगुरु जी बचन करते हैं कि रब दे प्यारे पहला गुण है कि राम दे नाम दी वो माला जपदा ते ध्यान धारण करदा स्वत्र पूर्ण है, सारियां थावां ते जिहड़ा परिपूर्ण है, सड़ा सारियां थावां ते रमिया होया कण कण जिहदा वासा है, उस मालक प्रभु का वो ध्यान धारण करता है। ते ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दूजा गुण। कहते उन्होंने ये ज्ञान हो जाता, वो ज्ञानवान पुरुष बन जाता ते दुख ते सुख दे विच उस गुरमुख प्यारे दी एक सां बिरती हो जाती है। ये रोह चंगी उहदी निर्मल रीति रोह रीति उन्होंने परमात्मा पासों गुरु कृपा दे नाल प्राप्त हो जाती है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है। नाल कहते ने अगला वचन करते हैं, कहते भोजन जिहड़ा परमेश्वर के नाम का कहते भोजन छकदा जिहड़ा प्रभु का कीर्ति हो रही है, वडियाई हो रही ना, वडियाई करनी जस करनी, ये रब दे प्यारे गुरमुखां दा ये भोजन है। इनू अपना आहार बना लेंदे ने वो ते माया विच रहिंदियां होइयां माया तो नलेप रहना। माया दे त्यागी नहीं हैं, माया का इस्तेमाल भी करते हैं अपने परिवार की पालना पोषण धार्मिक कामां दे लोड़वंदां की सहायता लई, पर कदे माया नूं प्राप्त करके अपना आप नहीं जणाउंदे। ते कहंदे ने गुरु पातशाह तुहाडी माया तुहाडे लेखे तुहाडे लई वरतना, तुसीं मैनूं मेरे ते किरपा कीती हथ मैनूं देना कि जिहदे राहीं तुहाडी माया नूं मैं वंड रिहा। इस तरह वो माया विच रहिंदियां होइयां माया तो नलेप, जिवें कमल जिन्हें अल्प माजल कमल रहता, जिवें जल नालों कमल नलेप रहिंदा, इस तरह ही अगला वचन करते हैं अल्प माया जल कमल रहता है। उपदेशं सामित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी। एक गुण रब दे प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि वो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ उपदेश ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ उपदेश ये नहीं देखते कि ये दुश्मन नूं मैं अपना उपदेश नहीं देना, मैं मित्र नूं देना है, श्रद्धालु नूं देना नहीं। उपदेश देने वेले वो परमात्मा दे प्यारे हर एक नूं उपदेश, चाहे वो दुश्मन होवे चाहे वो मित्र होवे, क्योंकि दुश्मनी मनुख ने पालना की है। रब दे प्यारिਆਂ दे अंदर तां ये बैर भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, निर्वैर नाल जुड़ते हैं तो बैर तो रहत वो हो जाते हैं। इस करके पातशाह कहते ये गुण उन्हां दे विच है कि उपदेशं सा मित्र सत्र, शत्रुआं नूं इक्को जिहा उपदेश, मित्रां नूं इक्को जिहा उपदेश। उपदेशं सा मित्र भगवंत भगत भावनी। तो हिरदे के अंदर उनकी अवस्था क्यों जो होंगी है, हिरदे अंदर हर समय परमेश्वर की जिहड़ा भगवंत परमेश्वर है भावना के सहित की भगती करते हैं। अगला वचन करते कहते पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणक। मनुख की यह आदत है, जो मनुख नाम जपदा बाणी पढ़दा सिमरन करदा तो मनुख नूं फिर आलस आउंदा, नींद आउंदी है। इहदे उल्ट जे मनुख ने किसी बात चुगली सुननी होवे, किसी निंदिया सुननी होवे ना, चाहे वो सारी रात बैठा रहे फिर भी नींद नहीं आती। कारण की है? कन रस है। कन रस कन्ना दे राही निंदिया चुगली मनुख नूं चंगी लग रही है, तो निंदिया सुनदा कि चुगली सुनदा अगों सुन के दूजे नूं सुणाउंदा। एक छोटी जी गल हुंदी है, वो छोटी जी गल
एक मैं सुनाई तुहानू, तुसीं अगे सुणाती, चीज़ें अगे सुणना की जो उत्थे ने अगे। इस तरह सारियां थावां ते वो गल फैल जाती है, हुंदा कुछ भी नहीं है। पहलां ये जांच करो निंदिया की है, किसी की सच्चाई, किसी ने गुनाह किया सच्चाई बयान करनी वो निंदिया नहीं है। पर किसी विच औगण ना होवे, वो दोषी ना होवे, उन्होंने दोषी साबित करना, जान बुझ के तो तोहमत लानी, तो गुरु सर ये बहुत वड्डा पाप है। रब दे प्यारे जिहड़े ने ना वो ये काम नहीं करते कदे। रब दे प्यारे किसी की निंदिया चुगली नहीं सुनते। तो सतगुरु कहते ये 6वां गुण है गुरमुखां दा, रब दे प्यारियां दा। पर निंदा नह सरोप श्रवणं, आप त्याग सगल रेणक है। कहते अपना आप त्याग दिंदे ने, अपना आप त्यागना। भाव मैनू मार लेंदे हन, सारियां दी रेणक है, चरण धूड़ी बन जाते हैं। इन्नी निमरता उन्हां दे मन विच आ जाती है। तो सतगुरु कहते ने खट लखण पूर्ण पुरख है। जिन्हें 6 लखण ने किहदे विच ने, कहते वो पूर्ण पुरख परमेश्वर है। खट लखण पूर्ण पुरख है, नानक नाम साध सवजन है। गुरु पातशाह कहते जिहदे च ये 6 लक्षण पैदा हो गए ना, असल विच उस जीव नूं साध सवजन, साध आख्या जाता है। वो साध सदाउंदा, वो संत सताउंदा। उन्हें दुनिया के लोगों को ये कहते ने ये रब दा प्यारा साध है, साध बिरती वाला, ये संत बिरती वाला, ये गुरमुख है, नाम रसीया है। इस तरह के वचन उस गुरमुख प्यारे लिए वरते जाते हैं। वो नहीं कहता, दुनिया के लोग कहन लग पैंदे गुण देख के ना, गुण देख के लोग गुणां नूं सलामा करते हैं। पर जो मनुख के अंदर गुण होंदे ने कि एक अद्धा औगण भी होंदा नाले भी जरूरी है। तो आपां गुणां नूं त्याग गुणां नूं छड्ड दिंदे ते औगणां नूं अगे लैके आ जांदे आपां। कवि तुलसी जी ने बड़ा सुंदर लिखना कीता, कहंदे ने गुण अवगुण सब विखै, इन विद जंत न कोय, फुल सुगंध सुंदर कमल, पर कंटक भी होए। कहते गुणा ते अवगुणा तो बिना सारे जीवां विच ने, किसे च औगण ने, किस गुण ने, किसे च बहुते गुण ने, पर एक अद्धा औगण भी है। कहते देखो फुल खिड़िया होया, सुगंधी बादेरिया, पर जदों उस फुल नूं कंडे भी लगे हुए ने, माली जो वो फुलों नूं तोड़दा ना, माली दे हाथ उत्ते कंडे वजदे ने। एक पासे सारे संसार खुशबू दे रहे, दूजे पासे कंडे लगे हुए ने। इस तरह ही जे मनुख दे कोल मानो 20 गुण ने ना, एक आधा औगण होवेगा। 100 गुण ने तो एक आधा औगण होवेगा। अपनी आदत की है कि आप औगण पकड़ लेंदे हैं, जिहड़े उहदे च गुण हुंदे ने गुणां नूं छड्ड दिंदे हैं। कदे भी सिख ने काम नहीं करना। गुणां दी सलोता करो। जे कोई सज्जण मित्र अपना उहदे चंगे गुण ने, चंगे सुभाव वाला कोई एक अद्धा छोटा मोटा औगण होया, तो उन्होंने समझावो भाई तुहाडे विच आ औगण है, इस औगण का सुधार करना करो। जिहड़े इस तरीके नाल फिर अपने जीवन नूं बतीत करते हैं ना, उन्हां उत्ते फिर गुरु की बहुत वड्डी बख्शिश होंदी है। ते सतगुरु कहते फिर उस जीव नूं साध आख्या जांदा जिहदे विच ये 6 गुण ने। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज इत्थे बचन करते हैं, कहते जिन को कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते। सुखां दे दाते परमेश्वर ने, वाहिगुरु ने जिन्हां उत्ते कृपा कर दी, रहमत कर दी, उन्हां जीवां ने फिर की कीता, तिन साधु चरण लै हृदय पराते। साधु नाम है तो गुरु दा,
गुरु रूपी साधु दे प्रतख रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ संगत कीती, गुरु रूपी साधु दे चरण लैके अपने हृदय पराते, अपने हिरदे विच कहंदे पराते परोणा कीते हन। सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन बाजंगा। पातशाह जी फरमान करते फिर कहते जिहड़े इस तरह गुरु दे लड़ लग जाते हैं, गुरु वाले बन जाते हैं, गुरमुखां दी संगत करते हैं, वो गुरु पासों की प्राप्त करते हैं कि सगल नाम, सारा परमेश्वर का नाम, निधान निधियां का जो खजाना है वो सतगुरु पासों प्राप्त उन्होंने कर लिया। ਉਹਨੂੰ प्राप्त किया तो अवस्था कैसी बन गई? अनहद शब्द मन बाजंगा। अनहद शब्द एक रस लगातार शब्द बजने, बिना बजाया बज पैने। गुरमुख जदे नाम बाणी का अभ्यास करते हैं ना, ये अनाहद शब्द उन्होंने गुरमुखां नूं अपने हिरदे दे अंदरों सुनाई दिंदे हैं। पर किसी बिरले की अवस्था बनती है। ज्यों ज्यों जीव नाम बाणी का अभ्यास करता, जीव नूं फिर बाणी का रस, नाम का रस प्राप्त होंदा, ते रस प्राप्त होने उपरंत जदों आप अगे वधदा जांदा है, फिर ये शब्द अनाहद शब्द हिरदे दे विचों ही जीव नूं सुनाई दिंदे हैं। पर जो तक साड़ी बिरती एकाग्र चित नहीं होंदी ना, उद तक कुछ भी नहीं प्राप्त होना। देखो भगत नामदेव साहबान जी, जिन्हां दा अपने नगर विच बड़ा जस वडियाई है। नामदेव जी छिंबा जाति चों जन्म होया, परमेश्वर की इबादत की, पर वाहिगुरू विच एकमिक हो गए। जो भगत नामदेव साहब दी बाणी पढ़ते हैं तो भगत नामदेव जी का इन्ना गूढ़ा प्रेम सी परमेश्वर दे नाल कि जे जदों प्रेम विच आके वो सिमरन करते हैं तो जे पांडे लोग धक्का मार के बाहर कढ़ते हैं, इतिहास दसदा कि भगत नामदेव जी वाल पांडिया ने जिहड़ा वो मंदिर का देवरा सी परमेश्वर ने कर दिता सी। नीवीं जात वाला होने करके देवरे चों बाहर कढ़े, क्योंकि भगत जी की बाणी तो ये सानूं सिक्ख्या मिलती है। खुद भगत जी ने ये बचन कीते ने, हस्त खेल तेरे देहरे आया, भगत कर ना पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काहे को आया, लै कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछै बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। हुण जो इहो जिहियां घटनावां वापरियां, मरी हुई गऊ परमेश्वर नूं कह के जिउंदी करा दित्ती, होर अनेकां प्रकार के कौतक वरते ने, ते गुरु सवारिओ लोकां विच भगत नामदेव जी दी जय जयकार होण लग पई। बच्चा की, बजुर्ग की, नौजवान की, ਜਿਹੜਾ भी आउंदा ते यही आखदा धन हन भगत नामदेव साहबान महाराज, धन हन भगत नामदेव साहब महाराज। ते बहुत सारे जाते ने ਜਿਹੜੇ बेनती करते हैं कि भगत जी साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू भी नाम जपण की जुगती सिखाना करो। तो कई पुछते ने सानू नाम जपण जुगती सिखाओ, कई आखते हैं ये भगत जी तुसी प्रेमा भगती करते हो, उस परमेश्वर नाल एकमिक हो। जो परमेश्वर नूं बेनती करते हैं तुहाडी बेनती प्रवान हुंदी है। पर भगत जी बाहरला लिबास असीं तुहाडा देखना कीता, बाहरों तुसी बंदगी कर रहे हो, नाम रंग चरंगे हो, असीं देखते हैं। तो अंदरली अवस्था रब दे प्यारे दी की बन जाती है। जो रब दा प्यारा उस मालक विच अभेद हुंदा, लीन हुंदा,
तो रब के प्यारे की फिर अवस्था किहो जी बनती है, किहो जी तुहाडी अंदर की अवस्था है। आप जी कृपा करके उस अवस्था को बयान करो। भगत नामदेव साहबान जी सुन रहे ने, कहते इन्ने चਿਰ ਨੂੰ एक ढोली ढोल बजाता उत्थे तो कोल लंघिया। भगत जी कहन लगे आ ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो कहन लगे हाँ जी। कहते बस ये ढोल अंदर बज रहे हैं, नफीरी बज रही है, बाजे बज रहे ने। कहते ये सुनाई दे रहे ने? कहन लगे हाँ जी। कहते बस ये अंदर सुनाई देंदे ने। जीव कहन लगे कि भगत जी इत्थे तां बाहर कोई किसी की शादी है, ब्याह है, कोई राजे महाराजा कोई दरबार दे विच ये खुशी दे नाल कि ये बजाण वाले मनुख ने जिन्हां कोल कला है बजाउण दी, वो ढोल बजा रहे आ, कोई बाजा कोई नफीरियां बजा साज बजा रहे आए, पर तुहाडे अंदर कौन बजाण वाला? ढोल तुहाडे अंदर कित्थे खलोता है? तो भगत नामदेव साहबान जी ने अपने शब्द च उत्तर देना किया। कहन लगे उत्थे नहीं, उत्थे परमात्मा आप ही बजाता है। कहते इहो जी आवाज़ सुनाई दे, कहते अण मड़िया मंदल वाजै, बिन सावन घन हर गरजै, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारै कोई, मोको मिलियो राम सनेही, जिह मिलिया देह सो देही। भगत साहबान जी कहते अन मड़िया मंदल, मंदल कहते ने ढोल, बिना मड़िया होया ढोल एक तरह मेरे अंदर वज रहा, मैनू सुनाई दे रहा। अणमड़िया बंदर वाजै, बिन सावन घन हर गरजै। हुण सौण दे महीने चलते ने, सौण दे महीने दे विच बदल आउंदे ने, काली घटा आकाश आउंदी, बदल गरजते ने, पर बिना सौण तो बिना बदलों तो ते गुरु सवारे सौण दे महीने तो बदल मानो हिरदे अंदर गरज रहे हैं, आवाज़ सुनाई दिंदी है। बिन सावन घन हर गरजै, सौण महीने बदल इस तरह घन हर बदल गरजदा है, तो बादल बिन बरखा होई, बदलों तो बिना बरखा कदे हो सकता है? जो आप आकाश च बदल देखते हैं, मीह आउंदा, मीह आण तो पहले क्रिया हुंदी है। क्रिया की हुंदी है कि बदल आपस च आउंदे ते टकराउंदे, जो बदल टकराउंदे हैं फिर गुरु साहब धरती उत्ते बरखा पैंदी है, मीह पैंदा है। तो जे बदल ना टकराउण फिर बरखा नहीं पैंदी, ये सच है। पर भगत जी कहते ने मेरे हिरदे अंदर कहते बदलों तो बिना बरखा हो रही है। बरखा होने दे धरती ठंडी ठार हो जाती है, ते अंदर बरखा किहड़ी है? नाम दे रस की बरखा, नाम दे रस की बरखा हो रही है। इस बरखा दे नाल जिहड़ा हिरदे रूपी घर है वो बिल्कुल ठंडा ठार शीतल हो गया। एक गल होर, परतख बरखा हुई, एक दिन ठंड, दो दिन ठंड होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर वही तपश, फिर वही गर्मी। पर जिन्हां दे हिरदे अंदर नाम की बरखा हो जाती है, जिहड़े नाम विच एकमिक हो जाते ने, ते गुरु सवारियो उन्हां दा शरीर भावें खत्म हो जावे पर अंदर की ठंड जिहड़ी है वो मुकती नहीं है, वो नहीं मुकती, क्योंकि अवस्था बन जाती है। ज्यों ज्यों वो नाम बाणी का अभ्यास करते हैं ना, तो उन्हां दी गहराई तक हो जाते ने, तो उन्हां दा त्यों त्यों अंदर ठंडा हो जाता। गुरबाणी का प्रमाण ना, चंदन चांदन सरद रुत, मूल न मिटे घाम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम। हरि दा नाम जप के कहते भाई शीतल ठंडा होया जा सकता। तो गुरु सवारियो इस करके भगत जी कहते ने
कहते बादल बिन बरखा होई तत विचारै कोई, मौको मिलियो राम स्नेही जे मिलिया दे सुरे। जिहदे नाल मैं स्नेह करदा साडा जिहड़ा साडे सारे नाल स्नेह करन वाला, वो स्नेह करन वाला रमंती राम परमेश्वर वाहिगुरु मैनू मिल गया। जिन्हों मिलन नाल मेरा मैनू सब कुछ प्राप्त हो गया। तो गुरु सर ये है रब दे प्यारिਆਂ की अवस्था, जिहड़े रब दे प्यारे उस मालक दे चरनां नाल जुड़े हुए हैं। तो सतगुरु कहते ने सगल नाम निधान तिन पाया। उन्हां गुरमुखा ने गुरु रूपी साधु पासों, रब दे प्यारिਆਂ पासों नाम निधियां दा खजाना उन्होंने पा लिया। तो अनहद शब्द बा जंगा, उन्हां दे हिरदे अंदर अनहद रूपी रस शब्द बाजे, एक रस लगातार बा जंगा बजदे हैं, जिहड़े कदे भी बंद होण वाले नहीं हैं। दुनियावी बाजे बजावांगे तां बजणगे, पर नाम जपण वालियां दे अंदर अनाहद बाजे बजदे ने, जिहड़े बिना बजाया अपने आप ही बजी जा रहे इस तरह बज रहे हैं। कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। अगले बांदे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, क्योंकि इस पावन शब्द दे विच सतगुरु जी ने परमेश्वर के बहुत सारे नामां दा वर्णन किया, वखरे वखरे नाम लैके संबोधन किया, तो फिर वो गुणों का वर्णन किया कि उस मालक ये गुण ने, मालक किमें किरपा करता, रहमत करता है, बख्शिशां करता है। तो अखीर ते फिर सतगुरु पंक्ति विच वचन करते हैं, कहते हे वाहिगुरु कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्वा। जीभा मेरी एक है, एक जीभा दे नाल कीर्तम किन्ने को तेरे नाम कथन करना करा। जां इंज कह लीए कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्वा, कि परमात्मा जीवा ने ओ नाम तेरे कथन कीते ने, जिहड़े जिहड़े कौतक तै संसार विच आके कीते हैं। जिहड़े जीवां नूं पता है कि परमात्मा भगत बछल है, कृपा निधान है, पत पावन है, ये परमात्मा दे कौतक देखे तो वो कौतकां मुताबक जीवा ने ही परमात्मा नूं नाम देना कीते। नाम दे जिवें आपां कलगीधर पातशाह दे नाम रखे ने ना, सतगुरु का नाम है गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तो आपां कहंदे ने चिट्टे बाजां वाला, बाजां वाले, साजां वाले, फौजां वाले, सतगुरु के नाम रखे हुए हैं सारे, जिन्हें अपने देश कौम के लिए पुत्र वार दिते, पिता नूं वारिया, तो आपां कहंदे सरबंस दानी। ये नाम ने असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गुरु पातशाह दे सिंघां ने ये नाम रखे ने, सिखां ने संगतां ने नाम देना कीते ने। ते परमेश्वर नूं भी इसे तरह अनेकां नामां नाल पुकारिया जाता है। अपनी अपनी बोली है, शैली है, अपनी अपनी भाषा विच सारे उस परमेश्वर का नाम लैंदे ने। परमेश्वर एक है ते नाम उहदे वखरे वखरे पै जाते हैं। जिवें घर विच बच्चा बच्चे ने जन्म लिया, माता पिता गुरु पातशाह की हजूरी च आए, अरदास बेनती की, कड़ा प्रसादी दे करवाई, अरदासा सोधिया, जो हुक्मनामा साहिब का पहला अखर आ गया गुरमत दे विच, हुक्मनामे अनुसार बच्चे का नाम रख लिया। नाम रखिया तो माँ बाप बच्चे का नाम रख के ते बाद छोटा नाम घर विच रख लेंदे ने। छोटा नाम लैके बच्चे नूं आवाज़ मारते ने, लाड है बच्चों नूं। इस तरह रब दे रब परमेश्वर एक है ते परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम बहुते हैं। ते सतगुरु कहंदे ने हे जीव तेरे ओही नाम कथन कर रहे ने जिहड़े जिहड़े ते संसार विच आके कौतक कीते हैं।
तू समय समय अनुसार संसार विच आया, कौतक करके फिर संसार तो अलोप हो गया। पर कहते असल नाम परमात्मा जिहड़ा तेरा नाम है ना, वो किहड़ा नाम है? कहते सतनाम तेरा परापूर्वला, सतनाम श्री वाहिगुरू। ये परापूर्व मुंड कदीमा तो तेरा नाम है, जिहड़ा सਦੀवी रहण वाला। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना। ये सच्चा नाम सदीवी रहण वाला कहते ये परापूर्वला नाम है भाई। ये नाम कहते भाई परमेश्वर का जपिया करो। कहो नानक भगत पे शरण आई, देहो दर्श मन रंग लगा। अगली पंक्ति सतगुरु बख्शिश करते हैं। कहो नानक, नानक जी कह रहे ने कि भगत पे शरणाई है, परमेश्वर तेरे भगत जिहड़ी तेरी प्रेमा भगती करन वाले बंदगी करन वाले हन, वो तेरी शरणाई विच आए हैं, शरण विच आए हैं। आप जी कृपा करो, देहो दरस, अपने प्यारे भगतां नूं गुरमुखां नूं आप जी दर्शन देना करो, ते मन रंग लगा। क्योंकि उन्हां दे मन नूं नाम दा रंग लगा होया है, वो नाम रंग विच मस्त हन। वो प्रभु दी रजा दे विच रह के ही अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। ते गुरु सवारे रब दे प्यारे जिहड़े ऐसी अवस्था तक पहुँच जाते ने, जिन्हां नूं नाम दा रस प्राप्त हुंदा ना, फिर वो सबर सारियां थावां ते एक परमेश्वर नूं देखदे ने। तो वाहिगुरू तो बिना होर कोई चंगी गल नहीं लगती है। जदों भी वो शरण तकदे ते परमेश्वर दी शरण तकदे ने। कह जिवें एक फकीर जा रहे आ, काला तित्र बोल रहे आ, एक जिहड़ा व्यापारी सी व्यापार कर रहा सी। पुराने समयां विच लोग पिंडां विच जाके पैदल तुर के जां साइकलां उत्ते सौदा बेचते होंदे सन। उन्हें अपने सिर उत्ते पोटली चुकी हुई है, तो उस फकीर ने उस जिहड़ा सौदा बेचण व्यापारी सी व्यापारी नूं रोकिया। कहण लगे, दस भाई ये जिहड़ा काला तित्र है की आख रहा? हुण बिरती वक्री वक्री, उहदी बिरती सी सौदा बेचण विच। कहन लग्या, ये कह रहे हैं काला तित्र के लूण मिर्चा अदरक, क्योंकि अपना समान बेचता सी। उधरले पासे बिरती सी ते उही शब्द वरते बिरती मुताबक। कहते अगे गया फकीर, उथे एक पहलवान कुश्ती अपना कसरत कर रहा, कसरत कर रहा। तो पहलवान नूं जाके पुछया, कहन लगे, पहलवान जी ये काला तित्र की बोल रहा? तो अगों पहलवान ने उत्तर देना अपनी अपनी मत अनुसार, क्योंकि बिरती उत्थे टिकी है। मेहनत मशक्कत कसरत कर रहा। तो कहन लग्या, ये कहता है खा घिओ कर कसरत। कोई आप घिओ खांदा सी, कसरत करता सी। कहन लगे ये काला तित्र ही आखदा खा घिओ कर कसरत। तो वह फकीर अगे तुरया। कहते एक रब का प्यारा फकीर मिल गया, बंदगी करन वाला मिल गया। वो फकीर उस बंदगी करन वाले फकीर नूं पुछदा, कहन लग्या, भरावा ये दस जिहड़ा ये काला तित्र है की बोलदा? हुण फकीर जिहड़ा नाम रंग च रंगिया होया, बंदगी करन वाला, सारियां थावां ते एक खुदा नूं देखदा, परमेश्वर नूं देखदा। परमेश्वर दे प्यार ने परमेश्वर दी गल करनी है। वो कहन लग्या, ये कह रहा है सवान अल्लाह तेरी कुदरत, कि भला ये खुदा तेरी बनाई हुई कुदरत बड़ी सोहनी है।
इसे ही कुदरत विच तू विराजमान है, तेरा कण कण विच वासा है। ते गुरु सवारिओ रब दे प्यारां दी अवस्था इहो जी हुंदी है, वो सारियां थावां ते एक मालक नूं प्रभु नूं वो देखदे ने, प्रभु नूं महसूस करदे हन, उन्हां नूं प्रभु दिखाई दिंदा है। ते यही बचन गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज कर रहे हैं। कहते हे पात गुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, हे परमेश्वर जी मन जिहड़े तेरे भगत पे शरण आए, तेरे भगत तेरी शरण विच पे हैं, देहो दरस मन मन रंग लगा, मैनू दर्शन दीदारे देना करो, मेरे मन नूं नाम दा रंग लगा है। तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है, तै आप बखान है। अगला बचन गुरु पातशाह जी करते ने, सतगुरु सवाल कर लिया कि पातशाह जी आप जी एक कृपा करके दसो कि परमात्मा किहो जिहा, परमात्मा की करदा है, उहदे बाबत सतगुरु कोई दस सकदा? कहंदे नहीं भाई दस्सिया नहीं जा सकदा। परमात्मा दे चरणां च तां इंज बेनती कीती जा सकदी है कि परमात्मा तेरी गत मित नूं तू ही जानदा, तू किहो जिहा, किड्डा कुछ तेरा रूप है, कि किस तरह तू जीवां दी संभाल कर रहा है, इहदे बाद तू ही जानदा। जेकर जीवक आखे मैं कथन कर देवां, कहते ये बड़ी गलत फहमी है। कुछ कु गुणां दा आपां वर्णन कर सकते हैं, पर गुण वर्णन किसी महापुरख की, किसी गुरमुख की जीवनी लिखी होवे ना, आपां जीवनी पढ़नी शुरू कर दी, जीवनी समाप्ति हो जाती है। पर परमात्मा की जीवनी, परमात्मा की अकथ कथा करनी शुरू कर दईए, कथन करन वाले खत्म हो जाणगे, पर अकथ कथा जिहड़ी परमात्मा की है वो कदे भी खत्म नहीं होवेगी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक जिहड़े बखियान करते ने, कथा वार्ता करते ने, वो कथा वार्ता करन वालियां दी जिंदगी की समाप्ति हो जाएगी, पर गुरबाणी की कथा समाप्त नहीं होवेगी। क्योंकि अपनी अपनी बुद्ध मुताबक, अब अपनी अपनी जिन्नी को सतगुर ने अकल बख्शिश नूं बख्शिश की है, उहदे मुताबक अगों जीव फिर उसे ही गुरबाणी की विचार करता है। बाणी अकथ है, इस करके सतगुरु जी फरमान करते हैं, कहते तू आप कथ है। परमात्मा अपने वाह तू आप ही कथन कर सकता है, आप बखाना है, आप ही तू बख्यान कर सकता है। नानक दास दासन को करियो, हर भावै दासा राख संगा। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते हे परमेश्वर मेरे उत्ते एक बख्शिश कर दे। बख्शिश जिहड़ी मंगी है, नानक दास दासन को करियो, जिहड़े परमात्मा तेरे दास हैं अगे मैनू उन्हां दा दासन को करिए, दासन सेवक बनाना करो, ये मेरे उत्ते बख्शिश करो। हर भावै दासा राख संगा, जे तैनू हरी परमात्मा भाउंदा ना, चंगा लगदा, फिर मैनू जिहड़े तेरे दास हैं सेवक हैं उन्हां नाल रखना कर, उन्हां दी मैनूं संगत बख्शना कर, ताकि उन्हां दी संगत करके मैं भी तेरा नाम जप सकां, बंदगी कर सकां, बंदगी करके अपने मनुखा जन सफला कर सकां। ये गुरु सवारिओ पातशाह महाराज जी ने बख्शिश की है। पावन शब्द की अज की विचार समाप्त।